अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम बर्क़ सबक पढ़ने जा रहे हैं। उसका 5वां सेशन है आज, और वो है बरक़ी रॉ के हरारती असरात। अब तक जितने भी सेशंस हुए बहुत ही बेहतरीन थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। आपको भी अफ़सोस हो रहा होगा कि कितना जल्द ख़त्म हो गया, और मुझे भी अफ़सोस हो रहा है कि आज ये आखिरी सेशन है। तो आइए, तो यूनिट बर्क़ में आज जो हम जो पढ़ चुके हैं पहले, वह है बरक़ी रॉ के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात हमने हासिल कर चुकी हैं, और हमने ओम का क़ानून पढ़ा है। ये दोनों जो है इन दोनों के ताल्लुक़ से इमरान सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बुनियादी मालूमात फ़राहम की हैं। फिर हमने पढ़ा वो अवामिल जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत मुनहसिर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा ये। फिर हमने मज़ाहिमों के निज़ाम की मज़ाहिमत पढ़ी। तमाम एक्टिविटीज़ के साथ हमने सीरीज़ एंड पैरेलल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। आज हमें पढ़ना है बरक़ी रॉ के हरारती असरात। बरक़ी रॉ के हरारती असरात पर काम करने वाले आलात। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? बरक़ी इस्तरी किस उसूल के तहत ये काम करती है? चलिए आइए एक वीडियो देखें, उसके बाद आगे चलते हैं हम। बच्चों, यहाँ वीडियो में कुछ आलात हमें कुछ बरक़ी आलात दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा आला है जो हमें दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, ये एक इलेक्ट्रिकल हेयर ड्रायर है। इसको हम अपने गीले बालों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसका इस्तेमाल आप करते हैं अपने घरों में रोज़ाना। ये एक बरक़ी इस्तरी है। और ये एक बरक़ी कतेली है। इसमें ठंडा पानी भरकर हम जब इसको बरक़ी रॉ सप्लाई करते हैं तो हमें गर्म पानी हासिल होता है। हाँ, मुझे यकीन है आपके ज़हन में साले का नाम आ गया है। हाँ बच्चे, बिल्कुल ये है सोल्डरिंग गन, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में छोटे इलेक्ट्रॉनिक अज्जा को सोल्डर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे, तमाम बरक़ी आलात बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल कर उसे हरारती तवानाई में तब्दील करते हैं। ये क्या है बच्चों? ये बरक़ी हीटर है। ये भी बरक़ी रॉ के हरारती असर पर काम करने वाला आला है। और मज़ीद ऐसे कुछ आलात के बारे में आप जानते हैं? यहाँ पर देखिए, क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर? ये भी हीटर है। ये भी बरक़ी रॉ के हरारती असर पे काम करने वाला आला है। अब देखिए आप स्क्रीन पर क्या आ रहा है? जी बिल्कुल, ये क्या है? ये कॉइल है। अच्छा बच्चों, हम दूसरे आम वायर देखते हैं और कॉइल्स देखते हैं, इनमें हमें फ़र्क नज़र आता है ना? ये बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं, और दूसरे आम तार जो हैं वो ऐसे नहीं होते। क्या वजह है आखिर ये इतने सुर्ख ऐसे क्यों होते हैं? जी, ये एक ख़ास किस्म के मादे से बनाए जाते हैं जिनकी मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है। तो जब मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा रहती है तो वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होकर वो इस तरह से जो है सुर्ख होकर रोशनी भी खारिज करने लगते हैं। चलिए आइए एक वीडियो देख लें। बच्चों, ये तजुर्बा हम बरक़ी रॉ के हरारती असर को बतलाने के लिए अंजाम दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने ली है फ़ीमेल माइक्रो USB पिन, जो 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स के साथ जुड़ी हुई है। ग्राफाइट लेड लिए हमने, और 2 कैंडल्स लिए हैं। इस तजुर्बे के ज़रिए हम इस बात की तस्दीक़ करेंगे कि जब ग्राफाइट लेड से बरक़ी रॉ गुजारी जाती है तो क्या उसके दर्जे हरारत में कोई तब्दीली वाक़ई होती है। अब हम क्रोकोडाइल क्लिप्स लेकर उन्हें ग्राफाइट लेड के दोनों किनारों से जोड़ देंगे, और इसको कैंडल्स पे रख देंगे। इसमें से बरक़ी रॉ गुजारने पर देखेंगे कि क्या तब्दीली वाक़ई होती है। आप जानते हैं कि ग्राफाइट बरक़ी रॉ का उम्दा मौसिल होता है। तो ये ग्राफाइट सलाख़ उसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के टकराव की वजह से ये अपने पड़ोसी जवाहर से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से सलाख़ जो है मज़ाहिमत बढ़ने से गर्म हो जाती है। क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है बच्चों? यहाँ जो कैंडल्स हैं पिघल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि ग्राफाइट सलाख की मज़ाहिमत जो है बढ़ गई है, जिसकी वजह से सलाख गर्म हो गई है। इसी को हम बरक़ी का हरारती असर कहते हैं। बैटरी या सेल, इसमें होने वाला कीमियाई तामुल दोनों टर्मिनलों पर मज़मर फ़र्क पैदा करता है। हम जानते हैं कि जो है बैटरी या सेल के दोनों टर्मिनल जो होते हैं, कीमियाई तामुल जो होता है उनमें, वो उन टर्मिनल्स पर मज़मर फ़र्क पैदा कर देता है। इलेक्ट्रॉन मुतहर्रिक हो जाते हैं। मज़मर फ़र्क जब कायम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मज़ाहिमे में मुतहर्रिक हो जाते हैं और मज़ाहिमे से होकर करंट बहने लगता है। इस करंट को बनाए रखने के लिए माखिज़ को अपनी तवानाई खर्च करनी पड़ती है। यानी बैटरी या सेल क्या है, वो अपनी तवानाई खर्च करते हैं उस फ़र्क को कायम रखने के लिए और करंट को, चार्जेस को बहाने के लिए। इस तवानाई का कुछ हिस्सा मुफीद काम में तब्दील हो जाता है, मसलन पंखे का घूमना वगैरह, और बाकी मानदा तवानाई हरारत में तब्दील हो जाती है, जिससे बरक़ी आले का दर्ज हरारत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बरक़ी का हरारती असर कहते हैं। इस असर का इस्तेमाल बरक़ी हीटर, इस्तरी जैसे कई आलात में किया जाता है। आइए एक वीडियो देख लें। आज हम जो सरगर्मी अंजाम देने जा रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए बैटरी, पिंस, और आप कोई निक्रोम वायर ले सकते हैं या आप कोई कॉपर वायर ले सकते हैं। कौन सा भी आप कोई एक नौसिल तार आप लेकर ये सरगर्मी अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक निक्रोम वायर। अब इसके दोनों सिरों पे मैं ये क्रोकोडाइल पिंस को जोड़ दूँगी। अब मैं इसको ऑन कर दूँगी। अब हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रख छोड़ेंगे। अब 2 से 3 मिनट बाद जब मैं उसको छूती हूँ तो मुझे कुछ तब्दीली नज़र आ रही है, तब्दीली महसूस हो रही है। देखिए बेटे, आप हाथ लगाइए, कैसा लग रहा है? गरम हुआ है। तो अब ये गरम हो गया है। इस असर को हम कहते हैं बरक़ी का हरारती असर। जब बरक़ी किसी मौसिल तार से बहती है तो मौसिल तार गरम हो जाता है, वो मौसिल गरम हो जाता है। ये बरक़ी का हरारती असर कहलाता है। तो एक बरक़ी सर्किट खालिस मज़ाहिमती है, यानी मज़ाहिमे का एक तशक्कुल जो सिर्फ बैटरी से जुड़ा है। तो क्या जुड़ा होता है, तो माखिज़ की तवानाई का लगातार हरारत की शक्ल में ज़िया होता रहता है, ज़ाया होती रहती है वो हरारत की शक्ल में। तो उसको हम कहते हैं बरक़ी का हरारती असर, हम उसको कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए टी वक्त है जिसके दौरान चार्ज क्यू इसमें बहता है। चार्ज क्यू को मज़मर फ़र्क वी से होकर मुतहरिक करने में किया गया काम क्या होगा, वी क्यू होगा। इसलिए माखिज़ को टी वक्त में वी क्यू के बराबर तवानाई मुहैया करानी चाहिए। इस तरह माखिज़ से करंट को मिलने वाली पावर क्या होगी, पी मसावी है वी क्यू बटा टी। हम जानते हैं, इससे पहले हम पहले सेशन में पढ़ चुके हैं, आई मसावी है क्यू बटा टी। तो हम यहाँ पर क्यू बटा टी के बजाय क्या आई लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। तो हम लिखेंगे P मसावी है Q बटा T। इससे पहले हम पहले सेशन में पढ़ चुके हैं कि I मसावी है Q बटा T। तो अब क्या हम Q बटा T के बजाय I लिख सकते हैं? इसलिए हमने क्या लिखा है, V I लिखा है। P मसावी है V I। माखिज़ से सर्किट तक तवानाई की फराहमी T वक्त में क्या होगी, P ज़रा T, जो कि क्या हो जाएगा VIT। अभी हमने देखा P मसावी है VI। तो माखिज़ से सर्किट तक जो तवानाई की फराहमी टी वक्त में हो रही है, तो हम उसको लिखेंगे P मसावी है VIT। ये तवानाई मज़ाहिमे में हरारत की शक्ल में ज़ाया होती है। इस तरह मुस्तकिल करंट I के लिए टी वक्त में पैदा होने वाली हरारत H की मकदार होगी H मसावी है VIT। तो हरारती तवानाई को हम कैसे लिखेंगे, H मसावी है VIT हम लिखेंगे। तो H मसावी है I की दूसरी RT। कैसे आया ये I की दूसरी RT? हम जानते हैं V मसावी है IR, है ना। तो V के बजाय हम क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे। तो ऑलरेडी VIT में I मौजूद है, तो I डबल हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पे, I की दूसरी RT हमें हासिल होता है। तो ये क्या है, H मसावी है I की दूसरी RT। ये हरारत का जूल का क़ानून कहलाता है। ये क़ानून बताता है कि किसी मज़ाहिमे में पैदा होने वाली हरारत
किसी दिए हुए मज़ाहिमे के लिए करंट के मुरब्बे के रास्त तनासुब में होती है। यानी H रास्त तनासुब रखता है I की दूसरी से। नहीं, जितना ज़्यादा करंट बहेगा, जितनी ज़्यादा बरक़ी रौ बहेगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, हरारती तवानाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब है कि किसी दिए हुए मज़ाहिमे के लिए करंट के मुरब्बे के रास्त तनासुब में होती है हरारत। इसका दूसरा पॉइंट है, किसी दिए हुए करंट के लिए मज़ाहिमत के रास्त तनासुब में होती है। यानी H रास्त तनासुब रखती है R से। मज़ाहिमत जितनी ज़्यादा होगी, हीट एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर ये क़ानून क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है उस वक्त के रास्त तनासुब में होती है जिस दौरान मज़ाहिमा करंट में होकर बहता है। H रास्त तनासुब रखता है T से, यानी हीट एनर्जी वक्त के साथ भी रास्त तनासुब रखती है। जितनी देर तक आप करंट को बहाएंगे उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी जो है होगी। तो जूल का क़ानून क्या है, H मसावी है I की दूसरी RT। तो हम उस ज़ाब्ते को ही देखकर हम समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी रास्त तनासुब रखती है करंट के मुरब्बे के साथ, उसके बाद है R यानी मज़ाहिमत के साथ, उसके बाद दिया गया है T यानी वक्त के साथ। तो समझ गए आप इसको। आइए, तो बरक़ी रौ के हरारती असर के कई कारआमद इस्तेमालात हैं। क्या क्या हैं वो, हम तो रोज़ाना अपने अतराफ़ कई इस्तेमालात देखते हैं बरक़ी रौ के हरारती असरात के, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, बरक़ी इस्तरी, बरक़ी बल्ब, बरक़ी फ्यूज़। ये सभी क्या हैं बच्चों, हरारती असर पर काम करने वाले आलात हैं। बरक़ी रौ के हरारती असर पर काम करने वाले और दूसरे आलात कंप्यूटर, मॉनिटर, टीवी वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा है ना बच्चों। यहाँ पर जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर नज़र आ रहा है आपको जी, ये सिर्फ टंगस्टन का ही क्यों बना होता है बच्चों। ये जो फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ टंगस्टन का ही इसमें इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बरक़ी लैंपों के फिलामेंट में ज़्यादातर सिर्फ टंगस्टन का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या वजह है इसकी, क्या बता सकते हैं। जी बच्चों, क्योंकि बरक़ी बल्ब में फिलामेंट पैदाशुदा हरारत को बड़ी से बड़ी मुमकिना मकदार में जमा करके रखता है, जिससे वो बहुत गर्म हो जाता है और रोशनी खारिज करने लगता है। और बरक़ी बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन जैसी धात से बना होता है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि ये बुलंद दर्जे हरारत पर तकसीद नहीं पाता ये फिलामेंट। और दूसरी वजह, ये ऊंचा नुक्ता गदाक़त यानी 3380 डिग्री सेल्सियस का नुक्ता गदाक़त रखता है। यानी वो दर्जे हरारत जिस पर कोई ठोस शय माए में तब्दील हो जाती है उसको हम उसका नुक्ता गदाक़त कहते हैं। तो इसका नुक्ता गदाक़त कितना है बच्चों, 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है। अच्छा बच्चों, आमतौर पर बल्बों को हम गैरामिल गैसों से भरते हैं। कौन सी, नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह। क्या वजह है गैरामिल गैसों से उनको भरने की, ताकि वो जल्द ख़राब ना हो। अगर हम आमिल गैसें उसमें भर दें तो वो उस फिलामेंट के साथ तामुल कर लेंगी और फिलामेंट ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। इसलिए हम उसमें गैरामिल गैसें भरते हैं ताकि फिलामेंट ज़्यादा वक्त तक काम कर सके। ये क्या है जो आपको नज़र आ रहा है, जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ आप किस तरह कह सकते हैं कि फ्यूज़ एक हिफाजती आला है। चलिए आइए ये एक वीडियो देखते हैं हम। बच्चों, यहाँ वीडियो में आपको जो आला दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, कौन सा आला है ये फ्यूज़ है। क्या आप जानते हैं इसमें एक वायर जुड़ा है, ये किस धातु से या भरत से बना हुआ है। हाँ बच्चों, ये टिन और लेड की भरत से बना होता है। इस वायर को यहाँ फ्यूज़ में इस्तेमाल करने का क्या मकसद है आखिर, कुछ ख़ास वजह ही होगी। चलिए जानें। यहाँ स्क्रीन पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये टिन लेड वायर है और साथ ही एक सोल्डरिंग गन भी है। यह आपने इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप्स में देखी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही टिन लेड वायर के करीब इस सोल्डरिंग गन को लाया जाता है, आप गौर करें, जब इस सोल्डरिंग गन से इस टिन लेड वायर को छुआ जाता है तो अब फिल वक्त तो ये ठोस हालत में है। जब इस सोल्डरिंग गन से इस वायर को छुआ जाता है तो इसमें होने वाली तब्दीली पर गौर करेंगे। आइए देखते हैं।
हाँ, ये तो पिघलने लग गई। देखें, ये ठोस से माया हालत में तब्दील हो रही है। देखिए, ये माया में ये तब्दील होकर खतरात की शक्ल में टेबल पर गिर रही है, टपक रही है। तो ऐसा दर्जे हरारत जिस पर कोई ठोस शय माया हालत में तब्दील हो जाती है, उसको हम उस शय का नुक्ता गदाखत या नुक्ता पिघलाव कहते हैं बच्चों। टिन और लेड की भरत के लिए ये दर्जे हरारत कितना है? 183 डिग्री सेल्सियस है। आमतौर पर भरतें पस नुक्ता पिघलाव रखती हैं और साथ ही ज़्यादा मज़ाहिमत रखती हैं। याद रखें, भरतों का नुक्ता पिघलाव या नुक्ता गदाखत कम होता है और मज़ाहिमत ज़्यादा होती है। अच्छा बच्चों, क्या होगा अगर हम सेम यही तजुर्बा यहाँ पर तांबे के वायर के साथ दोहराएं, कॉपर वायर के साथ। देखिए, जब इसको सोल्डरिंग गन से छुआ जाता है, आप क्या सोचते हैं? जी, कॉपर एक धात है। हाँ, यहाँ हम कोई तब्दीली नहीं देख रहे। क्या आप जानते हैं कॉपर का नुक्ता पिघलाव कितना है? जी, ये बहुत ऊंचा है, इसलिए यहाँ इस दर्जे हरारत पर ये नहीं पिघल रहा। बच्चों, कॉपर का नुक्ता गदाखत 1080 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखिए कि भरतें कम नुक्ता गदाखत रखती हैं। अच्छा, तो क्या इन सभी खुसूसियात का फ्यूज़ में कुछ इस्तेमाल है? जी हाँ, ऑलरेडी आपके जहन में इसका जवाब आ गया है। फ्यूज़ में भी टिन लेड वायर का इस्तेमाल होता है, जो एक भरत है जिसका नुक्ता गदाखत कम है। जब हम फ्यूज़ को घरों में इस्तेमाल करते हैं तो ऊंचे दर्जे हरारत पर ये पिघल जाता है। हाई वोल्टेज की वजह से हरारती तवानाई फ्यूज़ के वायर को पिघला देती है। और हाँ बच्चों, देखिए, फ्यूज़ को पोर्सिलीन से बने खौल में रखा जाता है क्योंकि पोर्सिलीन एक हाजिज़ यानी गैर मौसिल की तरह काम करता है, गैर मौसिल है। इस तरह हम आसानी से इसको पकड़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बरक़ी रॉ के हरारती असर का इस्तेमाल फ्यूज़ में किया जाता है बच्चों, जो एक हिफाजती आला है। फ्यूज़ बहुत ज़्यादा करंट बहने की सूरत में फ्यूज़ का तार क्या है, पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, जिससे बरक़ी आलात जो है नुकसान से बच जाते हैं। फ्यूज़ के तार को एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा और सीसा जैसी धातुओं या भरत से बनाया जाता है। इस भरत का नुक्ता गदाखत बहुत कम और मज़ाहिमियत बहुत ज़्यादा होती है। अभी हमने वीडियो में भी देखा था। फ्यूज़ को सर्किट में सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाता है। देखिए, सिलसिलावार तरतीब का फ़ायदा हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसमें हम देखे थे कि सिलसिलावार तरतीब में जब आलात को जोड़ा जाता है, एक आला जब ख़राब हो जाता है तो उससे जुड़े तमाम आलात भी काम करना बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ पर फ्यूज़ को सिलसिलावार तरतीब में जब जोड़ते हैं, फ्यूज़ का तार अगर ख़राब हो गया, फ्यूज़ अगर उड़ गया, तो उससे जुड़े तमाम आलात भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो जब सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट बहने लगता है तो फ्यूज़ वायर का दर्जे हरारत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्यूज़ वायर पिघल जाती है और सर्किट टूट जाता है। समझ गए आप लोग ये फ्यूज़ का इस्तेमाल? अच्छा, इंटरेस्टिंग भी है ना? और फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे ये चीज़ें काम भी आती हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखें। घरेलू इस्तेमाल में आने वाले फ्यूज़ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर वगैरह के होते हैं। तो एक बरक़ी प्रेस, फ़र्ज़ कीजिए एक बरक़ी प्रेस है जो 1 किलोवाट बिजली खर्च करती है। अगर उसे 220 वोल्ट पर चलाया जाए तो उसके सर्किट में 1000/220 वोल्ट यानी 4.54 एम्पियर का करंट जो है बहेगा। तो 4.54 एम्पियर का करंट जब बहेगा तो हमें यहाँ पर 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर का फ्यूज़ इस्तेमाल करना क्या अमली होगा? ये गैर अमली होगा। तो हम वहाँ पर 5 एम्पियर का फ्यूज़ इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे एक मरतबा और। P मसावी है VI, तो हमें कितना करंट बह रहा है मालूम करना है। तो I मसावी है P/V, तो P कितना था? पावर 1000 वाट था, बटा वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे थे हम उसको? 220 वोल्ट। तो हमें क्या हासिल हुआ? 4.54 एम्पियर करंट उसमें बह रहा है। तो ये मालूम हो गया हमें कि उसमें 4.54 एम्पियर करंट बहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 5 एम्पियर का जो है फ्यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली के मामले में किसी सर्किट में बरक़ी तवानाई का ज़ियां
बिजली के मामले में किसी सर्किट में बरक़ी तवानाई का ज़ियाँ या ख़र्च की शरह को हम बरक़ी पावर कहते हैं। ये बरक़ी पावर की तारीफ़ है कि बिजली के मामले में किसी सर्किट में बरक़ी तवानाई का ज़ियाँ बरक़ी पावर कहलाता है। P मसावी है VI, हमने देखा अभी। या हम लिख सकते हैं P मसावी है I की दूसरी R। कैसे आया I की दूसरी R? क्योंकि हम जानते हैं V मसावी है IR, तो क्या करेंगे हम V की जगह पर IR लिखेंगे, तो I डबल हो गया है, तो I की दूसरी R लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं P मसावी है V की दूसरी बटा R, क्योंकि हम जानते हैं I मसावी है V बटा R, तो I की दूसरी क्या होगा? V की दूसरी बटा R की दूसरी होगा। तो वहाँ पर ऑलरेडी R एक मौजूद है हमारे पास, तो वो R और R की दूसरी से एक R कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या हासिल होता है? V की दूसरी बटा R हासिल होता है। या हम लिख सकते हैं P मसावी है E बटा T भी हम लिख सकते हैं, इसका ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। तो बरक़ी पावर की SI इकाई वैट है बच्चों। वैट की तारीफ 1 वोल्ट मजमर फ़र्क पर जब किसी आले से 1 एम्पियर करंट गुजरता है तो खर्च होने वाली पावर 1 वैट कहलाती है। 1 वोल्ट मजमर फ़र्क पर जब 1 एम्पियर करंट गुजरता है तो हम उस पावर को, खर्च होने वाली पावर को कहते हैं 1 वैट कहते हैं। तो P मसावी है VI, तो 1 वैट मसावी है 1 वोल्ट ज़रब 1 एम्पियर। तो बरक़ी तवानाई को हम P मसावी है E बटा T ज़ाब्ते से बतलाते हैं। इसको हम E मसावी है P ज़रब T भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं ज़ाब्ता। तो बरक़ी तवानाई की SI इकाई वैट सेकेंड या जूल है। बरक़ी तवानाई की कमर्शियल या तिजारती इकाई क्या है बच्चों? किलोवाट आवर, जिसको हम यूनिट कहते हैं। तो E मसावी है P ज़रब T, किलोवाट आवर मसावी है 1 किलो वैट ज़रब आवर। टाइम की जगह पे हमने क्या लिखा है? आवर। तो 1 किलोवाट में कितने वैट होते हैं बच्चों? जी बिल्कुल 1000 वैट ज़रब 3600 सेकेंड। कैसे आया? हाँ, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 60 मिनट में 60 सेकेंड, 60 ज़रब 60 करने पे हमें क्या हासिल हुआ? 3600 सेकेंड हमें हासिल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा? 36 ज़रब 10 की क़ुव्वत 5 हासिल होता है। हमने चूँकि अशारिया लगाया है 3 के बाद, तो 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल्स जो है तवानाई पाई जाती है। और 1 हॉर्स पावर 746 वैट के मसावी होता है। आपने घरों में जो पानी की मोटर वगैरह देखी होगी उस पर हॉर्स पावर लिखा हुआ होता है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वैट के मसावी होता है। तो इकाई वैट बहुत ही छोटी इकाई होती है, इसलिए अमली तौर पर हम किलो वैट का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 किलो वैट यानी 1 यूनिट, इकाई बरक़ी तवानाई, 1 यूनिट को हम 1 किलो वैट कहते हैं। चलिए आइए ये वीडियो देख लें। एक बरक़ी बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ दिया जाता है। करंट 0.50 एम्पियर है। बल्ब की पावर क्या होगी? कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर? जी हाँ, P मसावी है VI ज़ाब्ता इस्तेमाल करके हम इसको हल करेंगे। तो V वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है उसको? 220 वोल्ट। ज़रा करंट कितना बह रहा है इसमें? 0.50 एम्पियर। तो कितना होगा ये? 110 जूल्स पर सेकेंड। तो कितना हो गया ये? 110 वैट। वो बल्ब की पावर क्या है? 110 वैट है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ बरक़ी आलात की बरक़ी पावर कितनी है। अब हम एक के बाद दीगरे कुछ बरक़ी आलात की बरक़ी पावर जानेंगे। देखें, इस हेयर ड्रायर पर आप देख रहे हैं 1200 W इस पर लिखा हुआ है। ये इसकी बरक़ी पावर है, यानी ये 1 सेकंड में 1200 जूल तवानाई का इस्तेमाल करता है। इसी तरह यहाँ पर एक बरक़ी इस्तरी आप देख रहे हैं। अब हम देखेंगे इसका बरक़ी पावर। देखेंगे कि इस पर कितना लिखा हुआ है, क्या कदर है इस पर। देखिए, इस पर लिखा हुआ है 1000 W। इस पर लिखा हुआ यानी ये 1 सेकंड में 1000 जूल तवानाई का इस्तेमाल करती है। 1000 वैट।
ये क्या है? ये एक बरखी कतीली है। इसका बरखी पावर देखिए 1500 WW इस पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 1500 वैट बरखी तवाना का इस्तेमाल करती है। और एक मिसाल देखेंगे, आइए। एक बरखी रेफ्रिजरेटर जिस पर 400 वैट लिखा है 8 घंटे यौमिया इस्तेमाल होता है, यानी रोज़ाना हम 8 घंटे उसको इस्तेमाल करते हैं। उसे 30 दिनों तक चलाने के लिए 3 रुपये फ़ी किलोवाट आवर के हिसाब से कितनी रकम अदा करनी होगी? अगर हम इसी तरह 8 घंटे रोज़ाना इस्तेमाल 1 महीने तक करें तो अगर 1 यूनिट की कीमत 3 रुपये है तो इस हिसाब से हमें कितनी कीमत अदा करनी होगी उस रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल करने के लिए? तो आइए इसका हल देखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के ज़रिए 30 दिनों में खर्च होने वाली कुल तवानाई कैसे लिखेंगे हम? 400 वैट का रेफ्रिजरेटर है तो 400 वैट ज़रा कितने घंटे इस्तेमाल हो रहा रोज़ाना? 8 घंटे ज़रा कितने दिन तक? 1 महीने तक, यानी 30 दिन। तो हमें क्या हासिल होता है? 96,000 वैट आवर। 96 किलो वैट आवर भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1 किलो वैट आवर में 1000 वैट। चलिए, इस तरह रेफ्रिजरेटर को 30 दिनों तक चलाने के लिए खर्च होने वाली तवानाई की कीमत होगी 96 किलोवाट आवर ज़रब किलोवाट आवर यानी यूनिट, 96 यूनिट ज़रब 3 रुपये के हिसाब से। तो हमें 288 रुपये उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। चलिए आइए होमवर्क देख लें। एक बरकी हीटर का एलिमेंट सफ़ेद चमक पैदा करता है मगर उसका तार ऐसा नहीं करता, क्यों? यहाँ पर मज़ाहिमत की बात आती है, तो सोचिए, हल कीजिएगा आप इसको। आप ख़ुद ढूंढ के इसका जवाब तलाश करके अपने टीचर को बताइए। एक 20 ओम मज़ाहिमत की बरक़ी प्रेस 5 एम्पियर करंट लेती है। 30 सेकंड में पैदा होने वाली हरारत का हिसाब लगाइए। तो यहाँ ये भी आप खुद हल करने की कोशिश कीजिए और ये तमाम चीज़ें हल करके आप अपने टीचर को बताइएगा बच्चों। और मुझे यकीन है आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए हैं, कि हमें आप पर बहुत एतमाद है, यकीन है। मैं उम्मीद करती हूँ नहीं कहूँगी बच्चों, मैं कहूँगी कि मुझे यकीन है आपको ये अच्छे से समझ में आया है। और बच्चों याद रखिए, हमेशा आप किताब पूरी अच्छे से पढ़िए। अगर आप मौजू को समझना है तो आप किताब का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरह रेडीमेड फ़ूड हमारी सेहत के लिए बुरा है, उसी तरह रेडीमेड जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके लिए बहुत नुकसानदा हैं, वो आपकी सलाहियतें ख़त्म कर देंगी। बच्चों आप उन पर कभी मुनहसिर मत रहिए। आप मौज़ूआत को समझना है, नॉलेज अच्छे से हासिल करना है तो आप किताब का सहारा लीजिए, किताब अच्छे से पढ़िए, तभी जो है आपकी सलाहियतें उभर के आएंगी और आगे भी वो जो नॉलेज है अगले मराहिल में भी आपको काम में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।